आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रदेव के प्रमुख गुण। चंद्रमा को ग्रहों की सभा में रानी कहा गया है। चंद्रमा को ग्रहों की सभा में रानी कहा गया है। चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है। चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है। सूर्यदेव अग्नि तत्व के हैं तो यह जल तत्व के ग्रह है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है। और यह जो है सूर्यदेव जहाँ क्षत्रिय वर्ण के हैं, चंद्रमा वैश्य वर्ण के। वैश्य का मतलब हुआ आदान प्रदान। वैश्य का मतलब आदान प्रदान। इस चंद्रमा सुंदरता का भी प्रतीक है। चंद्रमा सुंदरता का भी प्रतीक है, लेकिन बेचैन का भी, क्योंकि चंद्रमा में सभी ग्रहों से अत्यधिक गति चंद्रमा में है। जहां सूर्यदेव एक महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं, उतनी ही दूरी को चंद्रमा 2.5 दिन की 2.25 दिन 2.25 दिन में पार कर लेते हैं। तो इनकी गति काफी तेज है और ये मन के कारक हैं, इसलिए मन को चंचल करते हैं, मन को बेचैन करते हैं। पानी मिट्टी अगर दूसरे भाव से संबंध बनाते, ये जल तत्व के हैं तो ये कफ प्रधान है। जहां सूर्यदेव क्रूर ग्रह है तो चंद्रमा शुभ ग्रह है। चंद्रमा शुभ ग्रह है, परंतु इनकी शुभता एवं अशुभता इनकी कलाओं पर निर्भर है। इनकी कलाओं से ही तिथियां बढ़ती है, तिथियां घटती है। यानी कि चंद्रमा की कुल 30 कलाएं हैं। 15 कलाएं सूर्य के आगे, 15 कलाएं सूर्य के पीछे। जब अमावस्या होता है तो ये सूर्य एवं चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही राशि पर होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, तो अमावस्या हो जाता है। तो अमावस्या के 5 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक की स्थिति के चंद्रमा को अशुभ चंद्रमा कहा गया है। शेष चंद्रमा को अच्छा बतलाया गया है पुस्तकों में, और वैसा मतलब देश में भी हम लोग उपयोग करते हैं, तो सत्यता पाते हैं। और पूर्णिमा के 5 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक को पूर्ण शुभ चंद्रमा कहा गया है। अमावस्या से 5 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक को अशुभ कहा गया है, और शेष चंद्रमा को मध्य। जहाँ सूर्यदेव चौथे भाव में, सूर्यदेव 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, तो चंद्रमा को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क है और इनकी उच्च राशि वृषभ है, लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंशों पर ही परम उच्च के हो जाते हैं, तो इनकी नीच की राशि वृश्चिक है। ये वृश्चिक राशि में 3 अंशों पर परम नीच के ही हो जाते हैं। इनके मूल त्रिकोण राशि भी वृषभ ही है, यानी कि 0 से लेके 3 अंश तक यह परम उच्च स्थिति में माने जाते हैं, और 3 अंश से अधिक हो जाने पर यह मूल त्रिकोण की स्थिति इनकी होती है। तो मूल त्रिकोण में भी ग्रह स्व राशि से ज्यादा अच्छे फल देते हैं और उच्च राशि में भी अच्छा देते हैं। तो लगभग एक ही, यानी कि मूल त्रिकोण हम लोग यह याद रखें कि चंद्रमा की राशि। चंद्रमा सूर्य एवं बुध को मित्र मानते हैं। चंद्रमा सूर्य
बुध को मित्र मानते हैं, शेष सभी ग्रहों को सम मानते हैं, न मित्रता है न शत्रुता है। राहु केतु को ये शत्रु मानते हैं, राहु केतु को शत्रु मानते हैं। कारण यह है कि चंद्रमा ग्रहों की सभा में रानी है, तो किसी को शत्रु नहीं मानते। परंतु चंद्रमा ममता का कारक है, राहु केतु छाया ग्रह है, भ्रम है। तो जहां ममता है, मोह है, अपनापन है, वहां पर भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहां ममता है, मोह है, वहां विश्वास है, वहां पे भ्रम की जगह नहीं है। इसलिए सूर्य एवं चंद्रमा ही नहीं, बुध तक को भी, हालांकि ग्रहों की दृष्टियों पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन जब बात आ गई दृष्टि की तो चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखते हैं। जिस भाव में रहेंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पे चंद्रमा है तो ठीक 7वें भाव को 7वीं दृष्टि से अपने देखते। चंद्रमा का जो धातु होता है वह मोती होता है, धातु नहीं, जो रत्न कहिए, मोती होता है। इनके लिए धातु चांदी होता है। अगर हम चांदी में मोती लगाकर पहने तो चंद्रमा हमें अच्छे फल देने वाले बन जाते हैं या अच्छे फल देते हैं। लेकिन हम यह कहेंगे किसी भी ग्रह का कोई भी धातु पहने या कोई भी रत्न पहने या रुद्राक्ष पहने या कुछ भी पहने तो बगैर संबंधित देवता का कुछ पूजा किए हुए, कुछ धूप हवन किए हुए नहीं पहनना चाहिए। यानी कि अभिमंत्रित करके उसको उस देवता का प्रतिनिधि समझ करके हमें पहनना चाहिए। चंद्रमा का रंग सफेद है, चंद्रमा का अन्न चावल है। यदि चंद्रमा खराब होते हैं तो हमें चावल इत्यादि के दान करने से चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। चंद्रमा का स्वाद नमकीन है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो हम नमकीन वस्तु खरीदना, पहन, खाना ज्यादा पसंद करते हैं। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा हमारे शरीर में दिमाग, मस्तिष्क के भी कारक, हालांकि मस्तिष्क के कारक सूर्य भी है, लेकिन चंद्रमा का भी एक कारक है मन, मस्तिष्क, फेफड़ा, छाती, स्तन, बायां आंख। चंद्रमा रक्त के भी कारक हैं, क्योंकि ये जल तत्व के हैं, रक्त के भी कारक हैं। लेकिन रक्त में WBC यानी कि श्वेत रक्त का, लाल रक्त के कारक मंगल देव हैं, RBC के कारक मंगल देव है, श्वेत रक्त के कारक चंद्रमा है। इनका उम्र सूर्य देव से भी ज्यादा है। हम अधेड़ से भी ज्यादा कर सकते हैं, बुढ़ा कर सकते हैं। चंद्रमा का उम्र ज्यादा, बुढ़ा 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 50 से भी ज्यादा। हम अधेड़ से भी ज्यादा कर सकते हैं, वयस्क नहीं, बुढ़ा कर सकते हैं। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की। 10 वर्ष। चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र हैं वह रोहिणी, हस्त, श्रवण है। कौन नक्षत्र है? रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी, हस्त और श्रवण है। चंद्रमा हमारे शरीर में 3 चीजों के कारक हैं। तो चंद्रमा सबसे प्रथम माता, मन, मस्तिष्क, हमारी मूल भावनाएं, हमारे सुंदरता, हमारे मन की यानी कि सौम्यता यानी कि भद्रता। जलीय जितने वस्तु हैं उनके कारक, जलीय जीव जंतु, जल से संबंधित कार्य, तरल पदार्थ, दूध, यहाँ तक कि तरल पदार्थ में इत्र भी आता है। तरल पदार्थ में वृद्धि इत्र भी आता है, तो यह चंद्रमा का ही प्रतिनिधित्व है। लेकिन इत्र में सुगंधित
सुगंधी आ जाती है, इसलिए इत्र में शुक्र एवं चंद्रमा दोनों का प्रभाव है। शुक्र एवं चंद्रमा का प्रभाव। दोनों ही प्रभाव। दोनों का प्रभाव है। अब चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छे होते हैं, यानी कि अच्छी स्थिति का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अपने स्वराशि के हो, चंद्रमा अपने स्वराशि के हो, या पहले तो उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि, तो उच्च राशि तो ये हो गया, इनकी मूल त्रिकोण राशि भी यही है, इनकी स्वराशि है। अब किस राशि में यह और अच्छे फल देते हैं, तो चंद्रमा को मित्र कौन मानता है, तो सूर्यदेव भी मानते हैं चंद्रमा को, मंगल भी चंद्रमा को मित्र मानता है, परंतु 8 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। बुधदेव नहीं मित्र मानते, बुधदेव तो शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, बुधदेव शत्रु। 3 6 वो तो अब हो गया सूर्य चंद्रमा मंगल बुध हो गया। गुरुदेव, गुरुदेव भी चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। शुक्रदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्रदेव चंद्रमा को शत्रु। शत्रु मानते। और शनिदेव भी चंद्रमा को शत्रु मानते। शत्रु मानते हैं। तो अब यहाँ पे नीच राशि में बुरे फल बताता हो गए, तो अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ से 8 नंबर की राशि हट गई। अब इन राशियों में यदि चंद्रमा है, अंश बल से ठीक ठाक है, तो चंद्रमा को मजबूत समझना चाहिए। हम सबको क्या समझना चाहिए, मजबूत एवं बली समझना चाहिए। इन राशियों में चंद्रमा होते हैं तो बड़े अच्छे फल देते हैं, और अपनी नीच राशि में या अपने शत्रु राशि में होते हैं तो अच्छे फल नहीं देते। अब यह जितने अधिक पीड़ित होंगे, अगर शत्रु राशि में भी है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, या क्षीण स्थिति में है, या राहु केतु से युक्त है, तो खराब हो गए, पीड़ित हो गए। हम लोग आने वाले जो प्रतिदिन क्लास करते हैं रोज, तो हम लोग चर्चा करते ही हैं कि यह ग्रह यहाँ पे पीड़ित हो गया, यह ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो गया। तो कौन ग्रह किस स्थिति में पीड़ित होता है, यह तो जब हम लोग फलादेश करेंगे, सीखते हैं, तो वहां पे चर्चा होती रहती है। अब चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में हो तो क्या फल देगा। तो माता से जब भी हम कोई राय विचार करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और माता से राय विचार करके हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। और माता का भी स्वास्थ्य, यदि हमारे कुंडली में चंद्रमा ठीक, तो ओवरऑल सामान्यतः माता का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। बचपन में बीमारियां कम होती है अगर चंद्रमा कुंडली में, चेहरा सुंदर दिखता है, भले चंद्रमा कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस रंग का व्यक्ति होगा, चंद्रमा तो गौर वर्ण का कारक है, इसका मतलब ही नहीं कि चंद्रमा ठीक हो गया तो व्यक्ति गौर हो जाएगा। कोई भी रंग हो सकता है, वह तो लग्न पे पड़ने वाले प्रभाव से होता है। लग्न शरीर, चंद्रमा मन है, तो शरीर पर, जो चेहरा पर जिस ग्रह का प्रभाव होगा, रंग तो वैसा ही होगा। काले व्यक्ति भी बहुत सुंदर होते हैं, काले रंग के भी व्यक्ति सुंदर होते हैं, और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं, गोरे हैं, जैसे हम ही को ले लीजिए, हल्का न काले हैं न सावले हैं, फिर भी चेहरे पे किसी प्रकार की कोई सुंदरता नहीं। बहुत से व्यक्ति रंग में साफ हैं लेकिन सुंदरता नहीं, बहुत से व्यक्ति काले रंग के भी है लेकिन सुंदर। तो चंद्रमा आपके कुंडली में अगर अच्छा है तो सुंदरता का प्रतीक। सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा होता है, भावनात्मक लगाव हमारा किसी भी व्यक्ति से बन जाता है, लोकप्रियता मन में बनी रहती है, यानी लोकप्रियता हमारी होती है, हमारा वैसा कार्यक्रम कार्य होता है या बनाए रहती है, अपना सौम्यता होती है। अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो जाए, अपने नीच राशि में हो जाए, या पापा ग्रहों से युक्त दृष्ट हो जाए, राहु से हो जाए, से पीड़ित हो जाता है, तो बस सबसे पहले तो बचपना में बीमारी होता है, यानी कि बचपना में बालारिष्ट जिसको कहते हैं। चंद्रमा जितना खराब उतना बालारिष्ट। उतना बालारिष्ट होने की संभावना। बचपन में समस्या, माता को कष्ट। सामान्यतः जिसके चंद्रमा खराब होते हैं उनके भाग्य साथ नहीं देते, ज्यादा पता।
यानी कि चंद्रमा ही कौन है। चंद्रमा खराब, सूरज खराब तो भाग्य से मानसिक रूप से व्यक्ति परिपक्व नहीं हो पाता, मन में विचलन सी उत्पन्न होती रहती है, व्यक्ति तुनक मिजाज भी हो जाता है और डरपोक की अंदर से। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाए, खराब स्थिति में हो, तो व्यक्ति को स्नायु तंत्र से, नस संबंधी तंत्रों से बीमारी होती है, व्यक्ति उन्मादी हो सकता है। कब क्या सोच के क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं, कब क्या सोच के क्या कर लेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर यही चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, अपनी उच्च राशि में, स्व राशि में, अपने मित्र राशि में, उत्तमता की श्रेणी है, जितने मान लीजिए 2 नंबर की राशि में तो सर्वोत्तम हो जाएगा, 2 नंबर की राशि में तो सर्वोत्तम हो जाएगा। तो जब चंद्रमा बलवान है तो क्या गुण हो सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा समझा। चंद्रमा खराब है तब भी हम लोगों ने समझा। यदि चंद्रमा का संबंध रोग कारक ग्रहों से हो जाए, कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव से इत्यादि हो जाए, तो बीमारियां भी दिखता है, मानसिक बीमारियों के कारण, रक्त से संबंधित बीमारियों के कारण, शरीर में जल से संबंधित बीमारियों के कारण, जैसे कि जल से संबंधित बीमारी ढेर सारे होते हैं, कफ के संबंधित, मूत्र रोग, जिगर इत्यादि। और चंद्रमा खराब होते हैं तो बाईं आंख में भी समस्या दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने चंद्रदेव के कुछ प्रमुख गुण धर्मों के बारे में हम सबों ने समझा। आप लोग भी अपने अपने कुंडली में देखिए कि आपके सबसे अच्छे ग्रह कौन हैं, और आप लोग भी अपने विचार दें कि हमारे कुंडली में पुराने ग्रह अच्छे हैं। नहीं तो समूह में लिखें या वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आप लोग जब वीडियो में कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो एक प्रकार का आत्मन मन में बढ़ता है।